आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जो हमारा चैप्टर था इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने से पहले आपको यहाँ पे आज हम लोग बेसिकली एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस। देखिए एक बात आपको यहाँ पे बता देते हैं, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। याद रखिएगा, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। यानी कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के ग्राफ के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि ग्राफ का यूज क्या है, यानी कि एप्लीकेशन इसका क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में कुछ काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, इन सब चीजों को भी हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं सामने वाले को। तो बेसिकली आज का क्लास जो हमारा होगा वो ग्राफ के यूज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में कुछ काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कहीं चले गए गाड़ी से, कुछ खरीद के लेकर आ गए, है ना, तो इन सारी चीजों को हम लोग ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं सामने वाले को। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि आज हम लोग अपने ग्राफ का इस्तेमाल देखेंगे, यूज देखेंगे कि उसको हम लोग अपने एवरीडे लाइफ से उसको कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोगों को इसमें दो चीजें समझना पड़ेगा। पहला है इसमें सबसे पहला जो आपको समझना है वो समझना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? अच्छा, ये भी पढ़ना है और एक आपको इसमें एक और पढ़ना है, वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या चीज है, चल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे समझिएगा, अच्छा चलो इसको ना थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? सपोज कीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। आप अपने घर में ज्यादा फ्रिज चलाओगे, ज्यादा पंखा चलाओगे, ज्यादा एसी कूलर हीटर चलाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका बिजली बिल क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे बिजली आपने ज्यादा इस्तेमाल किया तो ज्यादा आपको क्या पे करना पड़ा? पैसा पे करना पड़ा। लेकिन पैसा आपको ज्यादा पे क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल किया। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर डिपेंडेंट क्या हो गया इसमें आपका? वो बिल। क्यों बिल हुआ डिपेंडेंट? क्योंकि देखिए आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे तभी तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा ना आपको। यानी कि पेमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजली के ऊपर। बिजली ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बिल आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहां पे बिजली हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बिल जो आप पैसा पे करोगे वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है? मतलब ये हो गया, फिर से समझिए इसको। आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे तो आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? बिजली के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब कि आपका पेमेंट यानी कि आपका बिल बिजली के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या बिजली किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? बिजली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन बिजली का जो बिल है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बिजली के ऊपर। मतलब ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। यानी कि ये बिल किसके ऊपर डिपेंड किया? बिजली के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बिजली है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना चलता रहेगा, जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे वो उतना खर्च होगा, इसको कोई किसी से मतलब है। लेकिन इसको मतलब है बिजली से, कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगा तो पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये बिल आपका डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे। बिल कम आएगा ज्यादा आएगा ये डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी पर। तो ये हमारा क्या हो गया?
डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये इंडिपेंडेंट, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तो नॉर्मल है, जितना आप इस्तेमाल करोगे आप उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, ये बिल पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। आप मार्केट गए, आपने सेब खरीदा मात्र 1 केजी मान लीजिए, और उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ा 50 रुपया, मतलब कि 1 केजी सेब का प्राइस कितना है, 50 रुपया है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, सेब 10 केजी आपने खरीद लिया, तो क्या आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो बताइए यहां पे जो आपका वो पेमेंट था वो किसके ऊपर डिपेंड किया, सेब के ऊपर, मतलब आपने सेब बढ़ा दिया तो आपका पेमेंट भी बढ़ गया, सेब आप घटा देंगे तो पेमेंट भी आपका घट जाएगा, मतलब ये पेमेंट घटेगा कि बढ़ेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे हमारा एप्पल जो है वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा खरीद लो कोई दिक्कत नहीं है, कम खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको हो जाएगा, उसके पेमेंट को दिक्कत हो जाएगा। भाई कम खरीदोगे तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट आपका क्या हो गया इसमें, पेमेंट हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब पेमेंट आपका डिपेंड करेगा एप्पल पे, एप्पल कम होगा पेमेंट कम देना पड़ेगा, एप्पल ज्यादा होगा पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये दो टर्म आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या अब ये समझ में आ गया आपको? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिंपल सा मतलब है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना खरीद लो जितना कम खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा खरीदो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट का वेरिएबल हुआ कि ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा इस वाले पे, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। मतलब कोई सामान आप कम खरीदोगे तो बिल क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा खरीदोगे बिल ज्यादा देना पड़ेगा, आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का सिंपल सा मतलब है जो डिपेंड करेगा कि हाँ कम है तो कम पैसा, ज्यादा सामान है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये चीज हमारा हो गया। तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया? चलिए अच्छा, क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर फर्क पड़ता है क्योंकि डिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड करता है ऊपर वाले पे, ऊपर वाला कम होगा तो ये भी कम होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ये भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना इसमें? चलिए यही चीज आपको दो इसमें समझना था। अब हम लोग इसमें ग्राफ का प्रैक्टिकल यूज देखने वाले हैं कि आखिर हम लोग अपने एवरीडे लाइफ की एक्टिविटी को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा गया है प्लॉट ग्राफ टू शो दी डाटा। आपके पास 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। पहला क्या देख लीजिए, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ऊपर में है आपका पेट्रोल जो कि लीटर में दिया हुआ है, और यहां पे है उसका प्राइस जो कि रुपीज में दिया हुआ है। अब यहां पे ना आप खुद देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला 10 लीटर के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है? 500 रुपया। 15 लीटर के लिए 750 रुपया। 20 लीटर पेट्रोल के लिए 1000 रुपया। 25 लीटर पेट्रोल के लिए 1250 रुपया देना पड़ रहा है। तो बताइए इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? इसमें हमारा डिपेंडेंट हो गया कॉस्ट, सही है, और इंडिपेंडेंट हो गया लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब ये हो गया कि आप कितना भी पेट्रोल खरीद लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होगा किसको? पैसे को हो जाएगा। जैसे 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 आप लीटर बढ़ा रहे हो पैसा भी आपस में बढ़ रहा है ना। मतलब ये पैसा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कम पैसा लगेगा कि ज्यादा पैसा लगेगा? लीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने बहुत ज्यादा पेट्रोल भरवा लिया अपने गाड़ी में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब वो पैसा किसके ऊपर डिपेंड किया? पेट्रोल के ऊपर। तो पेट्रोल हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पैसा हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपके पास सिचुएशन दिया हुआ है और इसी को हम लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। चलिए कैसे करेंगे प्लॉट देखते हैं, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन आप देखते चलिए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले चूंकि ग्राफ पे प्लॉट करना है तो प्लॉट करने से पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए। अच्छा, ग्राफ हम लोग एक्चुअली हमेशा कैसा बनाते थे? ऐसा बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ना हम आपको एक बात बताते हैं, ज्यादातर आपको जो जरूरत पड़ेगा वो इस वाले हिस्से का जरूरत पड़ेगा, केवल इसका 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 और इसका जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसको हम बनाएंगे भी नहीं।
इसको आप मिटा दीजिए, यानी कि लगभग हम हर बार केवल इतना ही से काम हमारा चल जाएगा। अच्छा, फिर इधर का क्यों नहीं बनाया हमें पता है? क्योंकि इधर क्या होता है नेगेटिव, कहीं आपको नेगेटिव दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इधर वाला क्यों नहीं बनाया हमने? उधर भी होता है नेगेटिव, क्या नेगेटिव आपको दिख रहा है? नहीं। तो इतना से हमारा काम हर बार चल जाएगा, तो इतना ही बनाएंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा इसका बड़ा बना लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे किया ड्रॉ, और इसको इस तरीके से, ठीक है। चलिए, आपको पता है ये हमारा y होता था, ये 0 और ये होता था हमारा x, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखो ध्यान से, आपके पास है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इसको आप x वाले पे रख लो, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज इसको आप रख लो y एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि इधर आप शो करने वाले हो लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि कितना लीटर आपके पास पेट्रोल है, ठीक है। और इधर आप शो करने वाले हो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, इधर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, जो कि किस में दिया हुआ है? नहीं, रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां पे डाटा कैसे लिखेंगे उसके लिए भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए लीटर ऑफ पेट्रोल सिंपली कितना है? 10, 15, 20, 25 इतना है। तो आप कितने का बना सकते हो? एक बॉक्स कितना आप मान लोगे? 5-5 मान के चल लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहां पे काम करना, डायरेक्टली इस्तेमाल हमारा शुरू कहां से हुआ है? 10 से। तो आप यहां पे 10 से शुरू करना, 10, 15, 20, 25 बस। अच्छा, फिर सवाल है कि सर हमने शुरुआत किया 10 से, इसका मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में गैप हो गया कितने का? 10 का, और यहां के बाद इससे भी में गैप कितने का हो गया? 5 का। ये गलत चीज है, यहां पे आपको एक काम करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमको यहां से लेकर यहां तक का कोई काम है क्या? मैंने कि 0 से लेकर 10 तक का कोई काम है? कोई काम नहीं है हमको, क्योंकि वो शुरुआत ही कहां से हो रहा है? 10 से हो रहा है। तो यहाँ पे हमको इसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं जिग जैक लाइन से। इसका मतलब समझिएगा, जब भी ये बना हुआ हो इसका मतलब समझिएगा ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा मेन काम कहां से शुरुआत हो रहा है? 10 से हो रहा है। नहीं बात समझ में? फिर से समझिए, हमारा यहाँ पे पेट्रोल जो है लीटर में वो कितने से शुरुआत हो रहा है? 10 से। तो हमने यहां से लेकर यहां कितना माना था? 10 माना था, और फिर सभी में गैप कितने का है? 5-5 का है। मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने का गैप हो गया? 10 का गैप हो गया, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब इसी में आएगा। क्या इसका हमको कोई काम है? कोई काम नहीं है। तो हम लोगों ने इसको जिग जैक लाइन बना दिया, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा जो काम है शुरुआत जो होगा हमारा वो 10 से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर में। अब इसको देखिए, 500 है, 550 है, सॉरी 750 है, 1000 है, और फिर आपका 1250 है, ठीक है। चलिए हमको लग रहा है इसमें हमको गैप ले लेना चाहिए, 500 का गैप ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से, तो यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं 500, फिर 1000, फिर 1500, और फिर 2000। 1500 तक काम चल जाएगा ना हमारा? हाँ 1500 तक काम चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उतना रहने दो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे काम करेंगे वो देख लीजिए थोड़ा बहुत ध्यान से। 10 लीटर पेट्रोल का प्राइस कितना है? 500 रुपया है। इसका मतलब आप 10 पे जाओ और 500 पे जाओ, तो इसको आप कुछ ऐसे मिला दो। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 लीटर पेट्रोल का दाम है 750 रुपया। अब आप देखो उसमें 750 कहां पे आएगा? देखिए यहां से लेकर यहां 500, फिर यहां से लेकर यहां 500, तो आप खुद सोचो कि 750 कहां आ सकता है? 500 यहां है, 1000 यहां है, यानी कि गैप कितने का है? 500 का गैप है, और आपको चाहिए 750, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा हमारा।
तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का बीच ना हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 750 हमारा बीच में यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया इसका। ओके, तो ये हो गया इसका ये पॉइंट दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं फिर। 20 लीटर पेट्रोल का दाम है 1000 रुपया, तो 1000 हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है, तो यहां से इसे कर लेंगे इसको। हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ओके, और 25 लीटर पेट्रोल का दाम है 1250 रुपया। अब आप खुद सोचो जरा, 1000 यहां है, 1500 यहां है, तो आपको चाहिए 1250। इसका मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हमारा होगा 1250 रुपया। तो आप एज्यूम कर लो कि 1250 हमारा यहां पे आएगा। बस हो गया, हो गया। और ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आपको एक काम करना है, इन तीनों पॉइंट को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से मैच कर देना है, एकदम बिल्कुल सिंगल स्ट्रेट लाइन से आपको ये मैच कर देना है। आपका ग्राफ बन के तैयार है। आप इसको स्केल से कीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप स्केल से कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ये और ये बेहतर देखने में लगेगा। ठीक है, चलिए इतना आपका हो गया, आपका ग्राफ तैयार है। बस इसमें आपको एक काम लिखना है, एक चीज करना है। क्या? देखिए, एक बार बताइए आप, ग्राफ पेपर में ये जो हमारा एक बॉक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखिएगा, हाँ, 1 यूनिट इक्वल्स टू, एक यूनिट को आपने कितना लीटर माना है? 5 लीटर। मतलब कि ग्राफ में जो छोटा सा बॉक्स होता है ना उसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, और वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक बॉक्स को आपने माना है 5 लीटर, तो यहां पे आप लिखोगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 लीटर्स ऑन किस एक्सिस पर? ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपने एक यूनिट को 5 लीटर माना है। आपको एक काम और करना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू, अब वाई पे आपने एक यूनिट को कितना माना है? 500 रुपया माना है आपने, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹500 ऑन वाई एक्सिस। अब आपका ये बिल्कुल सही समझा जाएगा और अब इसको कोई गलत नहीं कर सकता। वो स्केल लिखना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि उसी में आपका पूरा मार्क्स छुपा हुआ है, अच्छा खासा मार्क्स उससे मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो अब ये हमको क्या बता रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। हमने कहा था कि आज हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ का प्रैक्टिकल यूज, यानी कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में कुछ काम करते हैं ना, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको पटना से जाना था दिल्ली, पटना से आपको जाना था दिल्ली, आप निकले, लेकिन आपने देखा कि आपके गाड़ी में पेट्रोल ना बहुत कम है, तो आप बिल रोड पे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे बंगला चौड़ा के पास, तो आप वहां पे पहुंचे और आपने देखा कि मेरा पेट्रोल तो खत्म हो गया, जाने के लिए पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अच्छा 10 लीटर का लग रहा है 500 रुपया, भरवा लिया आपने। 15 लीटर का लग रहा है 750 रुपया, भरवा लिया आपने। 20 लीटर का लग रहा है 1000 रुपया, वो भी आपने भरवा लिया। 25 लीटर का लग रहा है 1250 रुपया, यानी कि आपने टोटल अपने गाड़ी में कितना भरवाया? 25 लीटर आपने भरवाया और उसका टोटल आपको पैसा देना पड़ा 1250 रुपया। अब आपको कह दिया कि बताओ इसी चीज को ग्राफ पे कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाएंगे। तो यही चीज हमारा है कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में कुछ काम करते हैं ना, उसको हम लोग ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हमने बना दिया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए। बात समझ आ रही है आपको? तो यही हमारा है एप्लीकेशन, यानी कि यूज है हमारा ग्राफ का। आगे बढ़े फिर हम लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी इसी प्रकार से बनेगा और ये वाला भी हमारा इसी प्रकार का बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, ऑनलाइन में बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने से इसको लिखते चलिए, ठीक है। तो हर सवाल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस वाले सवाल में हमारा जो पेट्रोल था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? पैसा को फर्क पड़ेगा। तो पैसा हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो डिपेंड करेगा पेट्रोल पे। पेट्रोल ज्यादा तो पैसा ज्यादा, पेट्रोल कम तो पैसा कम लगेगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसको मिटा दें, बन जाएगा वो वाला। ठीक, तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए फिर। सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिट इन रुपीज
इतना हम लोग, अच्छा चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। एनुअल एसआई, एसआई का मतलब हमने पढ़ाया आपको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका ना एग्जांपल देते हैं, चलो इसको समझते हैं हम लोग बैंक के ऊपर रख के, ठीक है। आपने बैंक में जमा किया 100 रुपया, तो उसके ऊपर आपको बैंक ने दिया इंटरेस्ट 10 रुपया। आपने बैंक में जमा किया 200 रुपया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 20 रुपया। बैंक में आपने जमा किया फिर 300 रुपया, आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया 30 रुपया। 500 आपने जमा किया 50 रुपया आपको मिला। 1000 रुपया आपने जमा किया बैंक में, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 100 रुपया। मतलब बताइए इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? नहीं फिर से बताइए। देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा ये, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। डिपॉजिट जो है ना आपका वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट है आपका इसमें इंटरेस्ट। पता है क्यों? क्योंकि देखिए आप जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा डिपेंड करेगा किस पे? डिपॉजिट पे करेगा। मतलब आप जितना डिपॉजिट करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना जमा किया था। ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा ज्यादा जमा करेंगे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड किया? पैसे के ऊपर, यानी कि डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड किया। तो ऊपर वाला जो हमारा डिपॉजिट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कितना भी जमा कर दो, लेकिन उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा ये कहलाएगा ना। यानी कि ये कितना मिलेगा, सिंपल सिंपल सा ऐसे समझो, बहुत आसान भी है ये। जितना ज्यादा आप पैसा जमा करोगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यानी कि इंटरेस्ट डिपेंड करेगा किस पे? डिपॉजिट पे। इंटरेस्ट कम मिल रहा है आपको, इसका मतलब डिपॉजिट कम हुआ है। इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है आपको, मतलब डिपॉजिट ज्यादा हुआ है। मतलब इंटरेस्ट हमारा डिपेंड कर रहा है डिपॉजिट पे। डिपॉजिट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, डिपॉजिट कम होगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो सिंपल, ऊपर वाला हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाला हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है तो सिंपल सा है, कर लेते हैं इसको भी। ये y होता है, ये 0 है और ये आपका x है। इधर रखते हैं हम लोग डिपॉजिट को, डिपॉजिट जो कि है आपका किस में? रुपीज में है, इन रुपीज, ओके। और इधर रख लेंगे हम लोग एनुअल SI को, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को, जो कि वो भी दिया हुआ है रुपीज में, ओके। चलिए बड़ा सिंपल है ये तो, देखिए ध्यान से, बहुत ठीक है। डिपॉजिट में आपका कितने का दिख रहा है? सभी में गैप 100 रुपए का दिख रहा है। तो यहां से हम लोग कर लेंगे 100, 200, 300, 400 और 500। अच्छा, क्या हम यहाँ पे भी जिग जैग लाइन देने वाले हैं क्या? जरा सोच के बताइए तो। सभी में गैप 100 रुपए का है, तो क्या यहाँ पे भी जिग जैग लाइन देंगे हम? यहाँ पे भी नहीं देंगे। देखो जिग जैग लाइन हम तब देते हैं जब हमारा शुरुआत ही कुछ बड़े अंक से हुआ हो। जैसे यहाँ पे बताइए 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50। एक मिनट, डाटा देखना पड़ेगा हमको, शायद कुछ गलत है। एक मिनट 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना है? 300 के बाद कितना है? 500 है। एक मिनट 300 के बाद हो गया हमारा 500 और 500 के बाद हो गया हमारा 1000। यदि हम लोग ऐसे करेंगे तब तो फिर मेरा बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए हमको एक मिनट वैल्यू थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमको, लेकिन ठीक है, एक मिनट हो जाओ बस। इसके लिए हमको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा सा हमको ग्राफ ज्यादा बनाना पड़ेगा। हमको लगा कि 100 से लेकर 500 तक है, इसीलिए हमने बिना देखे लाइन ड्रॉ कर दिया। चलिए बताइए आपके पास कितना है टोटल? 1000 तक है ना? तो आप सिंपली क्या कर लो, 100, 200,
300, 4, 5, 6, 7, 8, 900 और 1000। ओके, हो गया। उसके बाद एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? 10, 20, 30, 50, 100। इसमें भी 10-10 का कर लेते हैं, इसमें भी 10-10 का ठीक रहेगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। चलिए अब तो आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए बहुत ध्यान से, हाँ, जब आप 100 रुपए जमा कर रहे हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपया हमारा यहाँ पे है और 10 रुपया हमारा यहाँ पे है, तो यही हो गया हमारा। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा, 200 रुपए जमा कर रहे हैं तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 20 रुपया। तो कहाँ है 200 और 20 रुपया? यहाँ और यहाँ। तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, आगे ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद 300 रुपए जमा कर रहे हैं तो हमको बैंक सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 30 रुपया, ठीक है। यहां पे आ जाइए आप, ये हो गया। फिर 500 रुपए जमा कर रहे हैं तो बैंक हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 50 रुपया। 500 पे 50 रुपया, तो यहां हमारा है और 50 हमारा यहां पे है। ये हो गया। और आगे बढ़ा जाए तो 1000 जमा कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 100 रुपया। तो हमारा 100 यहां है, नहीं ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट, इसको आप स्केल से करेंगे। और चूंकि आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। बोर्ड पे थोड़ा यदि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अब आप, हालांकि यदि आपसे ग्राफ में संभव हो सके तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको मिलाने का। यहां पे थोड़ा देर टेढ़ा दिखे ना तो आपको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, नहीं तो जब आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल सटीक बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रेट ग्राफ। और हाँ, स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलिए, स्केल आप यहां पे आ जाओ। 1 यूनिट, पहले एक्स का बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर आपने 1 यूनिट यानी कि एक छोटे से बॉक्स को आपने कितना माना है? 100 रुपए माना आपने। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹100 ऑन एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से वाई पे आपने क्या माना है देख लेते हैं। 1 यूनिट इक्वल्स टू AB रुपीज में आपका उस आपने एक छोटे से बॉक्स को 10 रुपया माना है आपने, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹10 ऑन वाई एक्सिस। बस अब आपका ये कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक होमवर्क आज हम आपको देंगे। होमवर्क है आपका सवाल नंबर 3, इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको ना एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं सवाल नंबर 3 के लिए, क्योंकि ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ये आपका टाइम दिया हुआ है आवर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कि आपने 1 घंटे में कितना कवर किया, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, ये सब चीज में दिया हुआ है। देखिए 1 घंटा जब आपने, चल मान लीजिए कि आपने 1 घंटा कार चलाया आपने, तो 1 घंटे में आपने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। 2 घंटे में 60 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, 3 घंटे में 90 किलोमीटर और 4 घंटे में आपने टोटल 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया आपने, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप बताइए कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन हुआ? फिर से बताइए। टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये हमारा हो गया डिपेंडेंट। बहुत सिंपल भी है ना समझना। देखिए जितना आपके पास मतलब ज्यादा समय के लिए आप गाड़ी चलाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे। यानी कि आपके पास 3 घंटा आपने गाड़ी चलाया तो 3 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 90 किलोमीटर।
यानी कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। मतलब ये टाइम तो आपका इंडिपेंडेंट है, आप जितना देर गाड़ी चला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने देर में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यही डिपेंड करेगा ना हमारा। तो मतलब ये हो गया कि आप कितना दूर जाओगे ये डिपेंड करेगा टाइम पे। ज्यादा टाइम आप गाड़ी चलाओगे तो ज्यादा दूर जाओगे आप, ज्यादा टाइम मतलब कम टाइम गाड़ी चलाओगे तो कम दूरी आप ट्रेवल करोगे। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे। ज्यादा देर के लिए गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, कम देर के लिए गाड़ी चलाएंगे तो कम ट्रेवल करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा है टाइम पे। इट मींस टाइम हमारा हो गया इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया हमारा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वाला आपको ग्राफ पे उसी तरीके से प्लॉट करना है। तो क्या ये हम आपके ऊपर छोड़ दें? चलो ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया, और ये जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपके पास जो भी बुक है उससे आप अपने एक्सरसाइज के सवाल को बनाइए। कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग आके क्लास में पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नेक्स्ट शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।